तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले रोमन रेंस एंड जॉन सीना से। तो एक दिन के अंदर भाई कितना कुछ बदल जाता है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। कल हमने सुना कि रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हमें क्राउन जूल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके चांसेस बहुत अच्छे खासे बताए जा रहे थे। डेव मिल्जर का कहना था कि इसी की तरफ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है, लेकिन अब जो है डेव मिल्जर एक दिन के अंदर इतना बदल जाएंगे वो किसी ने सोचा नहीं था। वो कहते हैं कि देखो हमने फिर से कंफर्म करने की कोशिश करी है एंड ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब रोमन रेंस जॉन सीना का मैच जो हमने रिपोर्ट करा था वो नहीं होने वाला है। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने रिपोर्ट जो करा था वो बस इधर उधर बिना कुछ वेरीफाई करे कर दिया था कि हाँ मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। इसके बाद जब इन्होंने देखा कि इस चीज़ ने इतना आग पकड़ लिया है, मतलब इतने लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देन ये अगेन इस चीज़ को वेरीफाई करने गए एंड देन जाके बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा। तो अब ऐसे में दो मैचेस हैं, एक है रोमन वर्सेज एजे स्टाइल्स और एक है रोमन वर्सेज एले नाइट, जो कि हो सकता है क्राउन जूल के अंदर। लेकिन रोमन वर्सेज एले नाइट को भी लेके एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट है। जो लोग रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट देखना चाहते हैं उनको लेके जो है मैं एक अपडेट शेयर करता हूं एंड शायद ये न्यूज़ काफ़ी सारे लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस मैच को देखना चाह रहे थे। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे पूछा था तो मैं देख रहा था रिस्पॉन्सेस, तो इस मैच को भी लेके रिस्पॉन्सेस अच्छे खासे थे, लोग देखना चाह रहे थे। तो ऐसे में रोमन वर्सेस एले नाइट होगा या फिर नहीं, रिंग साइड न्यूज़ की रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो रोमन रेंस और एले नाइट का मैच है वो रूमर्ड जरूर है, लोग बात कर रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, एले नाइट को लोग उस स्पॉट पे देखना चाहते हैं, लेकिन ये मैच अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर नहीं रही है एंड सर्वाइवर सीरीज तक इसके कोई प्लान्स नहीं है। देखो इतने सारे सोर्सेस हैं ना, इतने सारे सोर्सेस हैं कि वो एक दूसरे की रिपोर्ट को काटते रहते हैं। कोई कुछ कहता है तो देन कोई कुछ कह देता है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली में किस पे बिलीव करना है वो आपके ऊपर है एंड एंड में जो है कौन सच साबित होता है वो भी देखना होगा। लेकिन क्राउन जूल के लिए करेंटली काफ़ी कंफ्यूजन है कि रोमन किसको फेस करेंगे। एजे स्टाइल्स इंजरी एंगल से बाहर हैं, जॉन सीना को फेस नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेल्जर, जो कि पहले कह रहे थे कि फेस करेंगे। उसके बाद एले नाइट इन लाइन है नहीं, तो देन होगा कौन, क्वेश्चन ये है। अब ऐसे में रोमन आएंगे तभी जाकर हमें पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से एले नाइट के फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाएंगे इस न्यूज़ को सुनने के बाद। हालांकि काफ़ी सारे एले नाइट के फैंस खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई नहीं रोमन के सामने इसको मतलब रोमन के सामने लाना मतलब हराना, सिंपल सी बात है, रोमन के सामने जीतेंगे तो नहीं। तो ऐसे में फालतू जो मोमेंटम बरकरार है बन रहा है उसको बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसे में रोमन के सामने मत ही लाओ, भले 1 साल 1.5 साल बाद लाना, उस टाइम भले जिता देना, लेकिन अभी रोक दो। तो ऐसे में रोमन और एले नाइट के मैच के प्लान सर्वाइवर सीरीज तक तो एटलीस्ट नहीं है, ये कुछ बताया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एले नाइट को ही लेकर है। तो एले नाइट का भले रोमन से मैच ना हो, लेकिन इसके बावजूद उनको पुश जरूर से मिलने वाला है एंड मैच से पुश मिलने वाला आफ्टर फास्ट लेन। तो BW जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है, काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट करते हैं इस सोर्स को, इसकी तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर इसने ये चीज़ बताई है, क्लियर करी है कि जो एले नाइट हैं उनके लिए WWE पुश प्लान कर रही है। ऐसा नहीं है कि WWE चीज़ को भूल चुकी है, इस चीज़ को WWE मेंटेन करने वाली है, कंटिन्यू करने वाली है एंड बैकस्टेज काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन है हमेशा की तरह एले नाइट को लेके। तो ऐसे में WWE जो है वो एले नाइट को पुश जरूर से देगी एंड एक छोटा मोटा पुश नहीं, एक मैसिव पुश होगा, जिससे कि एले नाइट के करियर पे काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में एले नाइट को लेके भले ही थोड़े बहुत प्लान्स चेंज हो जाए, भले ही कुछ रूमर्ड मैचेस ना हो, लेकिन एले नाइट को स्टिल एक मैसिव बड़े लेवल का पुश WWE देने वाली है। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने ये चीज़ हुई फिर WWE भूल गई, पुश मिलेगा एंड एक लॉन्ग टर्म पुश मिलेगा, ये कुछ रिपोर्ट का बताना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर का करंट स्टेटस क्या है, इसको लेके अपडेट है ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एंड ये अपडेट मैं आपको बता देता हूँ कि लेसनर का क्या स्टेटस है। वैसे मैं जो आपको बताते आ रहा हूँ इतने टाइम से अपने ओपिनियंस के हिसाब से ये काफ़ी उसी से सिमिलर है, लेकिन फिर भी अभी आई है रिपोर्ट तो मैं आपको बता दूँ। बताया जा रहा है यहाँ पे WWE वेर होपफुल ऑफ ब्रिंगिंग ब्रॉक लेसनर इन फॉर क्राउन जूल 2023. However, there is no confirmation Lesnar will be at the event. Brock Lesnar would return for Royal Rumble in January if he does not appear at Crown Jewel. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेसनर के लिए WWE के पास प्लान्स थे, WWE जो है ब्रॉक लेसनर को लाना चाह रही थी क्राउन जूल के अंदर, लेकिन अभी कोई भी कंफर्मेशन है नहीं। तो अगर लेसनर नहीं आते हैं, हालांकि स्टिल आ सकते हैं, लेकिन अगर लेसनर क्राउन जूल में अपना रिटर्न नहीं करते हैं तो देन रॉयल रंबल के आसपास ही उनका रिटर्न होगा। ये चीज़ मैं आपको खुद से भी बता रहा था कि भाई मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, तो
मैंने आपको बताया था कि लेसनर में भी रॉयल रंबल तक आ सकते हैं। मुझे ऐसा बिलीव था कि क्योंकि रेसलमेनिया में कम्पीट करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर, एज सिंपल एज डैट, तो वहाँ पे उनको रॉयल रंबल में आना पड़ेगा या फिर उससे भी डिले हो सकता है मे बी। लेकिन हाँ, लेसनर अपीयर होंगे रेसलमेनिया 40 में एक फ्यूड देने के लिए। तो ऐसे में अगर वो क्राउन ज्वेल में नहीं आएंगे तो देन रॉयल रंबल में आएंगे, ये कुछ बताया जा रहा है इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जुड़ी हुई है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेके। तो क्या स्टोन कोल्ड अगेन रेसलमेनिया में रसल करने वाले हैं? अब देखो, जब भी रेसलमेनिया आएगी तो मुझे पूरा बिलीव है कि ये अपडेट्स आने वाली है कि स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया में रसल करेंगे। एंड पिछले साल भी आई थी। पिछले साल तो एक्चुअली उन्होंने रसल कर रहा था, लेकिन रेसलमेनिया 39 में फिर रिपोर्ट्स आई कि शायद वो रसल करेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी एक और रेसलमेनिया मैच होगा स्टोन कोल्ड का, स्पेशली क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ कंफर्म करी थी कि मैं 1-2 और मैचेस तो आराम से रेसलमेनिया में लड़ सकता हूँ। अब जो उनके अंदर से एक मोटिवेशन भी आ गया एंड खुद में बिलीव भी आ गया, कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं दे सकता हूँ और मैचेस। तो ऐसे में क्या रेसलमेनिया 40 में वो कम्पीट करेंगे, इसको लेके क्या अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू द इनसाइड न्यूज़ बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 को लेकर स्टेटस अनक्लियर है। वैसे तो कुछ भी डिस्कस हो नहीं रहा है, लेकिन वो इतना बता सकते हैं कि WWE कोई भी मैच वगैरह प्लान नहीं कर रही है। तो अगर आपको इस साल कुछ सुनने को मिले कि स्टोन को रेसलमेनिया 40 में रेसल कर सकते हैं, तो अभी के हिसाब से तो एटलीस्ट वो चीज़ बिलीवेबल बिल्कुल भी नहीं है एंड अभी के हिसाब से वो चीज़ नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। CM पंक को लेके एक मेजर स्टोरी है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से। क्या आयरनी की बात है कि मैं कह रहा हूँ मेजर स्टोरी है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल ही इन्होंने एक गलत रिपोर्ट दी, आज खुद को ही काट दिया। तो ऐसे में CM पंक को लेके क्या कहते हैं डेव मेल्जर। अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर, CM पंक का जो WWE रिटर्न है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। CM पंक और WWE टॉक्स के अंदर हैं, दोनों जो है बातें कर रहे हैं। हालांकि इनके सोर्सेज ने इनको बताया है कि WWE और CM पंक अभी जो है एक डील पे नहीं आई है, एक जो है किसी भी तरीके से साइनिंग पे नहीं आई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट WWE ने साइन नहीं करा है ऑफिशियल। लेकिन हाँ, CM पंक की तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट है रिटर्न के लिए, ये बताया जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो WWE है वो साइन कर सकती है, इसके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। इतने सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे थे बैक टू बैक निकल के सामने, मैं तभी आपको बता रहा था कि भाई देखो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि CM पंक WWE के साथ साइन करेंगे। एंड सारी चीज़ें छोड़ो भाई, मुझे तो बूजर रेसलिंग पे अंधा विश्वास है। तो BW की तरफ से काफ़ी टीजर्स वगैरह निकल के आ रहे थे कि हाँ CM पंक साइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। एंड स्पेशली क्योंकि WWE खुद भी टीज कर रही टेलीविज़न पे, तो वो सारे डॉट्स कनेक्ट करके तो लग यही रहा था कि हाँ जो CM पंक है वो WWE के अंदर वापस आ जाएंगे। एंड अभी डेव मेल्जर वही कहते हैं कि बातें चल रही है, तो बातें चल रही है मतलब वो डील डन ही हो जाएगी, वरना फिर कोई सेंस नहीं बनता है बातें करने का। WWE बात भी क्यों कर रही है ना CM पंक से, सबसे पहले सवाल तो यही है। तो अगर WWE बात करने तक आ चुकी है एंड CM पंक का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो देन WWE ईजिली साइन कर सकती है CM पंक को एंड इनका रिटर्न भी आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी बिलीवेबल है, लेकिन हाँ देखते हैं, वक्त बताएगा। फिर भी नेवर से नेवर कुछ भी हो सकता है। अगर नेवर से नेवर पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, हु नोज़। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है एंड आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसे ही आने वाले टाइम में WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट वगैरह सब कुछ पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।